आज बात करते हैं कौन कौन सी वैक्सीन, कौन कौन सी दवाई, कौन सा टॉनिक कितने डोज में दिया जाता है। पानी का जो एडजस्टमेंट होगी अपने निप्पल की, वो किस हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फीडर की हाइट एडजस्ट करेंगे, वो हाइट इस हिसाब से एडजस्ट होगी कि जो इनकी बैक वाला पॉइंट है ना, आप के सामने है 1350 है 5 चूजों का वजन। राम राम जी, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज अपने फार्म पर चूजों का है 9वां दिन। अभी तक आप लोगों ने देखा है कि टेम्परेचर, फीड, पानी कैसे कैसा देना होता है, कितना देना होता है। हमने आपको हर एक चीज़ दिखाई है पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक, और आप कोई भी हो सीख भी गया होगा हर रोज़। लेकिन इसके विपरीत और क्या क्या चीज़ें होती है जो फार्म को मैनेज करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ता है। तो आज बात करते हैं फीडर की। फीडर में आपको आज एक चीज़ दिखाते हैं। देखो, कल हमने आपको दिखाया था कि छोटे फीडर की वजह से जैसे वो बैठ के खा रहे थे, अपने जो चूजे थे वो बैठने की वजह से उनके जो कुछ तो लूज वाले थे, उसके लिए हमने बैठने का वो बनाया था कि बैठ के आराम से खा लें जो अपने लूज वाले हैं। और दूसरा था कि जो स्टार्टिंग में आते हैं ना, तो इनका वेट बहुत कम होता है, 42 ग्राम का आता है, 40, 42, 45 का। तो उसके बाद बड़े फीडर लगाने होते हैं कुछ दिनों के बाद। तो हमने बड़े लगा दिए थे कल, क्योंकि इनके ये था कि बैठ के खा रहे थे, उससे दिक्कत होने लग गई थी। और हम दवाई भी दे रहे थे, लेकिन फिर भी उसका हमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। तो उसका हमने क्या किया है, कल जो हमने बड़े फीडर कन्वर्ट कर दिए थे सभी छोटे फीडर बड़े से, लेकिन उसके बाद भी और ग्रोथ लेनी है आपको, तो क्या करना पड़ेगा। जो ये फीडर है उसको रस्सी से बांध दिया। क्यों बांधा है, क्या कारण है, इसका ये बताते हैं। देखो, तो ये जो हमने रस्सी से टांग दी है, ये क्यों टांगे हैं, क्यों, इसका कारण है क्योंकि जब भी है ना आपका चिक्स, मान लो ये इस हाइट का चिक्स आपका, मान लो मेरी बॉडी से लगा लो, जो भी आप फीडर की हाइट एडजस्ट करेंगे वो हाइट इस हिसाब से एडजस्ट होगी कि जो इनकी बैक वाला पॉइंट है ना, इस हाइट पे हमें फीडर लगाने पड़ेंगे। इस हाइट से क्या होगा, क्योंकि ये देखो खाएंगे तो ऐसे झुक के खाएंगे, और झुक के खाएंगे तो उससे आराम से इनके मुंह में चला जाएगा। और पानी का जो एडजस्टमेंट होगी अपने निप्पल की, वो किस हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एक बात देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको लाइव एग्जांपल। ये देखो, मेरी हाइट मान लो मैं एक इनकी जगह मैं हूँ चूजा, और चूजे में क्या होगा, यहाँ पर निप्पल है अपना पानी का। अब जैसे मैं यहाँ तक ऐसे अपना मुंह पुचा के पानी पीऊँगा ना, ये थोड़ा ऊंचा है, इसे थोड़ा या नीचा करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसके पास मुंह लेकर जाऊँगा ना, उससे ये जो ओवरऑल ग्रोथ है ना इनकी चेस्ट वाली, जैसे ये सीना चौड़ा हो जाएगा, ऐसे खिंचाव आएगा बॉडी में अच्छा खासा खिंचाव आएगा। उससे जो पानी पिएंगे हम, इसी वजह से ड्रिप पर नहीं लगा रहे। जो देखो, ड्रिंकर बहुत सारे भाई लगा देते हैं स्टार्टिंग के दिनों में, और लेकिन वो हटाने पड़ जाते हैं। जैसे हमने फीडर हटाए हैं, तो हम स्टार्टिंग से इनको इस वजह से पानी पिलाते हैं निप्पल से। और इसकी हाइट इस हिसाब से एडजस्टमेंट होती है कि जो अपना देखो इस तरह मुंह ऊपर उठा के, तो उससे क्या होगा, ये चेस्ट की ओवरऑल ग्रोथ होगी। और जो फीडर की एडजस्टमेंट होगी वो इस हिसाब से होगी, जो यहाँ की बैक वाली हाइट है ना, इससे। क्योंकि पानी तो आप ऐसे पी लोगे, लेकिन खाने के लिए तो आपको झुकना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लगा दिया तो सामने तो नहीं खा पाएगा, तो ऐसे झुक के खाना पड़ेगा। तो वो हाइट इससे एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं, आज हमारे फार्म का एरिया है वो है 200 बाय 50 फीट की चौड़ाई है। तो आज हमने देखो लगभग हाइट बढ़ा चुके हैं, 8 पोल तक आ गए हैं। एक पोल के बीच की हाइट है 12 फीट, 12 8 96, तो लगभग आधे में आ गए हम। और आधे में आ गए हैं 9वें दिन, 9 दिन में हम आधे में आ गए हैं। अभी लगभग 110 एक फीट की और हाइट रहेगी अपनी। ये 210 के हेर फेर में थोड़ा 1-2 फीट ऊपर नीचे है, तो आप देख सकते हो। क्योंकि यहाँ हमारे जो किले की हाइट होती है वो 220 बाई 198 होती है, और हमने चौड़ाई ले रखी है 50 फीट की, वहाँ पे ले रखी है हाइट। उसके बाद बात आती है एरिया बढ़ाने के बाद कि आप किन बातों का और ध्यान दो। आज बात करते हैं कौन कौन सी वैक्सीन, कौन कौन सी दवाई, कौन सा टॉनिक कितने डोज में दिया जाता है, कब दिया जाता है, क्या फ़ायदा होता है। और जैसे कि बहुत सारे भाइयों का हमारे पास इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारी इसी नाम से आईडी है, ढांडा एग्रो फार्म। जो भाई नया है या जिस भाई ने अभी ये वीडियो देखी है वो इंस्टाग्राम पे है, तो प्लीज़ फॉलो करें ढांडा एग्रो फार्म को। और आज आपको दिखाते हैं हम वो कौन सा सिरका देते हैं, जिसको बहुत सारे भाई पूछे यार कौन सा सिरका है, कौन सा सिरका है। वो है एक जामुन का सिरका। तो ये है वो जामुन का सिरका, ये हम देते हैं स्टार्टिंग के डेज में। स्टार्टिंग के डेज में इसमें क्या होता है, देखो जामुन का सिरका आयरन की कमी पूरा करता है, इससे में विटामिन ए होता है, सी होता है। बाकी आप जैसे पेट फूलना, कब्ज होना,
कब्ज़ हमने पहले ही बताया था, इनका जो एग्जिट पॉइंट होता है टॉयलेट वाला वो बंद होता है, और उसी उपलक्ष्य में ये गुड़ ले लो या शक्कर ले लो, 10 किलो लेना होता है पर चिक्स। जैसे अपने 1000 चिक्स हैं उसके ऊपर 1 किलो लेना होता है। और बाकी डिटेल आप ये वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे हम फोटो भी डाल देंगे इसकी। उसके बाद बात आती है, देखो ये तो स्टार्टिंग के दिनों में दे दिया। फिर बात आई है, जैसे हमने चौथे दिन आपको बताया भी था कि चौथे दिन हमने एंटीबायोटिक दी थी। एंटीबायोटिक से क्या होता है, स्टार्टिंग में कोई भी है लंबा शेड्यूल चलता है 40-45 दिन का, और स्टार्टिंग से इम्यून सिस्टम इनका स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो उससे क्या होगा, हेल्थ जो भी बीमारी आएगी उससे मजबूत होगी, तो आराम से टिक पाएंगे। एंटीबायोटिक में हम ये देते हैं इनको, ये आपको हमने पहले भी दिखा था। तो जैसे स्टार्टिंग के दिनों में आपको देना पड़ेगा सिरका और शक्कर का पानी, उसके बाद चौथे दिन इनको देनी पड़ती है एंटीबायोटिक, उसके बाद आती है एंटीबायोटिक, बाद छठे दिन इनको देनी पड़ती है वैक्सीन, आरडी की वैक्सीन होती है, वो आपने फुल वीडियो डाल भी रखी है, कब देनी होती है, कितनी अमाउंट में देनी होती है, कैसे देनी होती है, कितनी डोज होती है। उसके बाद जैसे फिर आती है ये कैल्शियम वाली, ये कैल्शियम देना पड़ता है, हमने ये कैल्शियम दिया है। उसके बाद आती है, जैसे आज 9वें दिन हो गया, आज हमने इनको दिया है ये वाला जो टॉनिक है। इसमें क्या होता है, इसमें विटामिन ई ज़्यादा होता है, ये हर एक कोर्स होता है, देखो हम पहले भी बता रहे हैं आपको। तो हर चीज़ ऐसे टाइम टू टाइम दोगे ना, आपके ग्रोथ गारंटीड मिलेगी। और ग्रोथ के बारे में बात करें, देखो हमने कल भी आपको वेट दिखा था, अभी तक हम आपको वेट दिखा रहे थे 1 चूजे का, 2 चूजे का, जैसे 250 प्लस जा रहा था, अपना 8वें दिन था। तो अब वजन के लिए देखो हम पहले ये तसला ले रहे हैं, क्योंकि 1-2 तो है नहीं, 5-7 का लेंगे तो वो एकदम से भाग जाएंगे। इसके लिए पहले इसमें अपना 0 ले आते हैं, 0 आ गई है। अब इसके अंदर जो भी डालेंगे हम वो उसी का एक्यूरेट वजन होगा। तो अभी भाई लेके आ रहे हैं अपने जो अब देखो आप के सामने है 1350 है 5 चूजों का वजन, आप भी काट के देख सकते हो। हमने काटा है 270 ग्राम का 1 चूजा आया है, तो वेट अच्छा ग्रोथ चल रहा है। ये ग्रोथ आपकी तभी आएगी जब आप हर एक चीज़ को पर्टिकुलर टाइम पे दोगे। हर एक चीज़ का जैसे टाइम है, वैक्सीनेशन का, एंटीबायोटिक का, विटामिन्स का, और आगे भी दिखाएंगे कौन सी वैक्सीन कब देनी है। तो इस तरह से आप जुड़े रहोगे। और मोर्टेलिटी की बात की जाए तो आज मोर्टेलिटी 11 है।